हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर कल के दिन बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही एएसएम लिस्ट आ चुकी है, उसका अपडेट आ चुका है। कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाजारों के बारे में, डाउ जोन्स के बारे में। रिकॉर्ड हाई पर अमेरिका के बाजार आज के दिन हमें देखने को मिले। जब से यूएस फेड की तरफ से रेट कट किया गया है, तब से अमेरिका के बाजारों में काफ़ी अच्छा माहौल है। 25 बेसिस पॉइंट के आधार पर कल के दिन रेट कट किया गया था, आज भी उसका रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। नेस्डेक की बात करें, ये भी रिकॉर्ड हाई पर यानी कि ऑल टाइम हाई पर अमेरिका के बाजार फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों पर भी पड़ सकता है। तो ज़रूर चाहें तो आप इस न्यूज़ को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। खास तौर पर आईटी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। नेस्डेक अच्छे खासा कारोबार कर रहा है, तो आईटी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहीं। खासतौर पर एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कोफोर्ज जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। केपीआईटी टेक, परसिस्टेंट सिस्टम, ये कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाला जो ग्रुप रहेगा, कंपनी रहेंगी, वो रहेंगी अडानी ग्रुप से रिलेटेड कंपनियाँ। ये कल के दिन काफ़ी खबरों में रहेंगे, क्योंकि हिंडनबर्ग की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे वो सभी दोस्तों निराधार पाए गए हैं, बेसलेस पाए गए हैं, ऐसा सेबी की तरफ से कहा गया, जो क्लीन चिट गौतम अडानी और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों को दी गई है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। इसकी वजह से अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां, खासतौर पर अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो इन कंपनियों के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलहाल ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे टेक्समेको रेल के बारे में। इस कंपनी को 87 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से। हालांकि एक मंथ के अंदर ये कंपनी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा चुकी है। लगातार इस कंपनी को ऑर्डर मिलते आ रहे हैं, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता को दोस्तों प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों हम लोग को मैग्नीज का ब्लॉक देखने को मिलता है, तो उसको दोस्तों इनको ये घोषित किया गया है। तो वेदांता के लिए भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव खबर तो देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों वन मूवी क्विक सिस्टम के बारे में। कंपनी की तरफ से कंफर्म किया गया है कि फाइनेंशियल जो फ्रॉड है वो हमें हरियाणा में देखने को मिला। हालांकि कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट फ़िलहाल किसी अकाउंट के ऊपर तो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो वन वे क्विक सिस्टम ये कंपनी भी फोकस में रही। कंपनी की तरफ से बाकायदा इसको लेकर बाजार को अपडेट किया गया। तो इस न्यूज़ की वजह से चाहें तो आप इस कंपनी को भी कल के दिन अपने रडार पर रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों यूनिकैम लैब्स के बारे में। इस कंपनी में हमें एक न्यूज़ ये देखने को मिली कि इस कंपनी को दोस्तों डिमांड नोटिस मिला है यूरोपियन कमीशन की तरफ से। पेटेंट का डिस्प्यूट का हमें केस देखने को मिल रहा था, तो वहाँ से दोस्तों ये इनको एक तरीके से डिमांड नोटिस मिला है। इसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। 19.5 मिलियन यूरो का ये डिमांड नोटिस अगर देखा जाए तो करीब 175 करोड़ रुपए के आसपास का ये वैल्यू है। तो यूनिकैम लैब, इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा कल के दिन फोकस में देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी फोकस में रहेगी, ऑयल इंडिया। इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ऑयल इंडिया रिस्टार्ट करने वाला है। जो इनका मोजाम्बिक एलएनजी प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, इस साल के अंत तक इसको दोस्तों शुरू करने की प्लानिंग देखने को मिल रही है। तो ऑयल इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों रैम के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप लोग फोकस रख सकते हैं। इस कंपनी में एक ज़बरदस्त खबर सामने आई है, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। खबर ये है कि इस कंपनी को 2100 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, और अगर कंपनी का ही मार्केट कैप देखा जाए तो 4000 करोड़ है, और उसके बदौलत कह सकते हैं कि कंपनी को लगभग 2085 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। 10 साल के लिए दोस्तों ये इनको ऑर्डर मिला है। कंपनी को कंस्ट्रक्शन करना है और भी मेंटेनेंस भी करना है। तो कई सारी चीज़ों को लेकर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है।
तो इस न्यूज़ की वजह से रैम के इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी काफ़ी बाज़ार के फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एक्शन में देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों टैरिफ को लेकर जो खबरें फ़िलहाल सामने आ रही है उसमें कुछ हमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं। CEA ये कौन है दोस्तों? ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हमारे भारत के देखने को मिलते हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यूएस में स्क्रैप 25% पेनल ड्यूटी यानी कि जो पेनल्टी लगाई गई थी रसिया से तेल खरीदने पर भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% का जो टैरिफ लगाया गया था, इसको क्या कर सकता है? स्क्रैप कर सकता है। कब तक? नवंबर तक का दोस्तों इन्होंने इसका टाइम दिया है। साथ ही दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि उसके बाद रेसिप्रोकल जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है कितना 25%, उसको भी घटाकर 10 से 15% किया जा सकता है। पॉजिटिव बातचीत चल रही है, ये ऐसा दोस्तों इनकी तरफ से कहा गया है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये दोस्तों एक काफ़ी पॉजिटिव खबर हो सकती है। अगर ऐसा होता जैसा बताया जा रहा है तो भारत के लिए तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। तो ये जो फिलहाल कमेंट आ रहे हैं सरकार की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, ऑफिशियल कमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बाज़ार में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है। तो इन सभी खबरों को आप लोग ज़रूर डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। साथ ही दो और कंपनी ऐसी हैं जो अब काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। खासतौर पर देखा जाए टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी में दोस्तों हम लोग को कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी अगर एक्स डेट देखा जाए तो 19 सितंबर है। इसमें हमें स्प्लिट देखने को मिल रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये की फेस वैल्यू में ये स्प्लिट कर रहे हैं। तो इस वजह से टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फोकस में के साथ ही अडानी पावर की बात करें, इसने भी जो स्प्लिट का ऐलान किया था 10:2 के रेशो में, यानी 10 की फेस वैल्यू को 2 रुपये की फेस वैल्यू में जो स्प्लिट कर रहे हैं, इसकी भी एक्स डेट 22 सितंबर नज़दीक आ रही है। तो ये कंपनी अब काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो आप चाहें इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 10 कंपनियों के ऊपर शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में एक्शन हुआ है। नाम पढ़ सकते हैं आप लोग। एनलॉन हेल्थ केयर, एप्सम प्रॉपर्टीज़, GSV फाइनेंस, हरिया एक्सपोर्ट, लास्ट माइल एंटरप्राइज, मर्करी ट्रेडलिंक्स, साथ ही पटेल कैम स्पेशलिटी, SGL रिसोर्सेज, सिंधु ट्रेडलिंक्स का भी नाम है, सुपर हाउसेस लिमिटेड का नाम है। साथ ही दो कंपनी ऐसी हैं जो हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में आई, जिनके नाम है अनिरित वेंचर और जोडियक वेंचर। इनके अलावा बात करेंगे शॉर्ट टर्म के ASM से 8 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनमें ब्रिज सिक्योरिटी, धनलक्ष्मी रोटो स्पिनर, हल्दर वेंचर, JTEKT इंडिया, लासा सुपर जेनरिक्स, प्राइम कैपिटल मार्केट, प्राइम फोकस और जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन का नाम है, इनको बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में भी दोस्तों 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है। 19 सितंबर से यह सर्कुलर लागू होगा। नाम पढ़ सकते हैं। एलिया कमोडिटीज़, कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस, एमिसर बायोटेक न्यूट्रिशन, ग्रीन हाईटेक वेंचर, जैक्सन इन्वेस्टमेंट्स आदि। मधुकौन प्रोजेक्ट का नाम है, नानावती वेंचर का भी नाम है। साथ ही प्राइम इंडस्ट्री, श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, इन कंपनियों को स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इनके अलावा 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे अब्रेल पेपरटेक का 20%, कैरियर पॉइंट एजुकेट का 20%, चंद्रिमा मर्केंटाइल का 5% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, और सुक्स एलोलॉइड का 20%, टाइटन सिक्योरिटी का 10%, टेसिल केमिकल का 2%, यानी कि 2, 5 और 20% वाली कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, इनको डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।